कांग्रेस ने ये ऑफिशियली डिमांड करी कि क्योंकि यहाँ पे उस समय ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी और उनसे ये डिमांड करी कि हाँ हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। आफ्टर दैट इन 1938 ठीक 1935 से 3 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय कांग्रेस के, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिक्लेयर करा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम, कि हाँ कि जो संविधान है भारत का उसे फ्रेम किया जाना चाहिए बट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेनर्स। और वो फॉरेनर्स कौन थे उस समय? दे वर द ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए अगर हम अपना संविधान बनाते हैं तो, और विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? इट्स द राइट टू वोट। जब आपकी एज 18+ हो जाती है यू हैव टू द राइट टू वोट, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। उसके बाद 1938 के बाद 1940 में क्या होता है? द डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स एंड गिव द नेम ऑफ अगस्त ऑफर 1940। 1940 में जब 1938 में ये डिमांड करी गई नेहरू जी के द्वारा, तो 1940 में क्या हुआ कि इस डिमांड को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर दिया और उसे कहा गया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों? कि ये जो चीज जो ये मानी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये अगस्त के महीने में ही मानी गई थी, इसलिए इसे अगस्त भारत के इतिहास के अंदर अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो क्या होता है कि 1942 में भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया में सर स्टेफन क्रिप्स इसे लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फुलफिल। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल बात उन्होंने करी कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फुलफिल बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्योंकि एक उस समय क्या हो रहा था, पूरे विश्व में सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एंड गांधी जी ने फिर इसे क्या कहा, कि वो भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय यहाँ भारतीय इतिहास के अंदर, उन्होंने इसे नाम दे दिया पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि जब चेक की डेट ऑडियो हो जाती है ना, उसकी वैलिडिटी रहती है 3 महीने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने बता दिया, इन्होंने एक